हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जो कि क्लास 9th का होगा, और इसका हेडिंग है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में। यानी इंडिया का क्या साइज है, इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, और लोकेशन यानी यह कहाँ स्थित है, किस हेमिस्फीयर में है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लोकेशन के बारे में कि व्हाट इज लोकेशन एंड व्हाट इज साइज। इंडिया के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग शुरू करते हैं लोकेशन से कि यह लोकेशन होता क्या है और लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। जैसे कि हम लोग को कहीं जाना होता है तो उसका खास कोई ना कोई लोकेशन हुआ करता है जहां पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो उस लोकेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज लोकेशन। लोकेशन ए पर्टिकुलर प्लेस। लोकेशन क्या होता है, कोई खास स्थान होता है, या और पोजीशन इज कॉल्ड लोकेशन, या किसी खास पोजीशन को या किसी खास स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं। किसी खास पोजीशन को ए पर्टिकुलर पोजीशन और ए पर्टिकुलर प्लेस इज ऑल्सो नोन एज लोकेशन। सेकेंड टर्म इसमें यूज किया गया है जो कि है साइज। साइज के बारे में बताया गया है कि साइज इज द मैग्नीट्यूड और डायमेंशन ऑफ ए थिंग। साइज क्या है, यह एक मैग्नीट्यूड है या फिर यह डायमेंशन को बताता है किसी भी चीज के, यानी किसी भी चीज का क्या आकार है, क्या प्रकार है, ठीक है ना, उसका लेंथ क्या है, उसका विड्थ क्या है, उसको हम लोग साइज बोलेंगे। लेकिन इन दोनों चीजों को समझने के लिए, लोकेशन और साइज को समझने के लिए कुछ बेसिक की बोल सकते हैं या कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो वह है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ साइज है लोकेशन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग डायरेक्शन से, क्योंकि किसी भी लोकेशन को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, डायरेक्शन आवश्यक है। उसके बाद सेकेंड पे क्या है, सब डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन से ही कोरिलेट क्या करता है, सब डायरेक्शन करता है। थर्ड पोजीशन लेटीट्यूड है, फोर्थ लॉन्गिट्यूड है, फिफ्थ हेमिस्फीयर है, सिक्स्थ हीट जोन है, सेवेंथ ग्रिड है, एट ग्रिड सिस्टम है, नाइन्थ इक्वेटर है, और 10th हमारा मेरिडियन है। यानी यह सारे जो पॉइंट है यह हमारे की पॉइंट है किसके, हमारे साइज और लोकेशन के लिए। नहीं, साइज और लोकेशन को पढ़ने से पहले इन सारे चीजों को जानना आवश्यक है, और इसीलिए इसको बेसिक नॉलेज ऑफ साइज एंड लोकेशन के हेडिंग दिया गया है। यहाँ पे इसको समझाने के लिए कि हम लोग साइज और लोकेशन कैसे समझ सकते हैं, तो जब तक हम लोग इस बेसिक एलिमेंट को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग साइज और लोकेशन को बढ़िया तरीके से नहीं समझते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं डायरेक्शन के बारे में। अभी हम लोग शुरू किए डायरेक्शन के बारे में। तो बेसिकली डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि बेसिकली डायरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, और वो क्या होता है, वो होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, और यह होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द राइट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, यहां पे एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, और वो हो सकता है व्हाट इज राइट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन के राइट फॉर्म क्या होते हैं, यानी सही उसका पोजीशन क्या होता है। तो इसके लिए हमको
यह समझना होगा कि इसका राइट डायरेक्शन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊपर में नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, ईस्ट लिख दें, वेस्ट लिख दें। ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ये हमारा डायरेक्शन हुआ। तो जो नेक्स्ट जो अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे तो व्हाट इज द राइट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, तो हमारा राइट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और ये राइट फॉर्म क्यों होगा, वाई वी से राइट फॉर्म, तो इसका कारण यह होता है कि यह क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। नहीं, किसी भी घड़ी की सुई जो होती है वह इस फॉर्म में घूमती है और इसी के कारण से इसको बोला जाता है राइट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। तो अभी हमारा राइट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। एक यहां पे हम लोग ट्रिक का यूज कर सकते हैं। राइट फॉर्म को अगर हम लोग भूल जाएं किसी भी कारण से, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग राइट फॉर्म में हैं या नहीं। इसके लिए सबसे एक आसान सा ट्रिक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं न्यूज, NEWS, न्यूज। N फॉर नॉर्थ, A फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ। तो यहां पे भी अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो लेटर है एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्रत्येक लेटर एक डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यह भी हमारा चार डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। लेकिन हमारा जो राइट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन है वह क्या है, NESW। तो फिर हम लोग लिखते हैं न्यूज, NEWS। चलिए अब हम लोग करते क्या है, हमारा अपवर्ड क्या था, नॉर्थ था, उसके बाद क्या था, ईस्ट था, उसके बाद क्या था, साउथ, और उसके बाद क्या था, वेस्ट। NESW। और न्यूज में हमारा क्या है, NEWS। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारा नॉर्थ राइट पोजीशन है, ईस्ट राइट पोजीशन है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, एस और डब्ल्यू में, यानी डब्ल्यू और एस को। तो हम करेंगे क्या कि एस का प्लेस रिप्लेस करेंगे, किस जगह पे लाएंगे, डब्ल्यू की जगह पे लाएंगे, और डब्ल्यू का प्लेस रिप्लेस करेंगे और इसको कहां लेके जाएंगे, एस की जगह पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, एस का प्लेस रिप्लेस किया, किसके जगह पे, डब्ल्यू के जगह पे, और डब्ल्यू को कहां लेके गए हम लोग, एस की जगह। तब अब देखिए यहां पे आ गया NESW, और यहां पे भी क्या है, NESW ही है, यानी अब यह हमारा हो गया राइट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। तो न्यूज को याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह हमेशा ही याद रहता है। केवल हमको करना क्या है कि W को S के जगह पे और S को W के जगह पे केवल प्लेस रिप्लेस कर देना, और जो नया फॉर्म हमें जो दिखाई देगा वो हमारा राइट फॉर्म डायरेक्शन के रूप में दिखाई देगा। फिर हम लोग देखते हैं, यह तो हमारा था डायरेक्शन, इसके बाद हम लोग देखते हैं सब डायरेक्शन। इसके बारे में, सब डायरेक्शन के बारे में अभी हम लोग डायरेक्शन के बारे में देखे थे कि देयर आर 4 टाइप ऑफ डायरेक्शन।
ठीक उसी प्रकार से सब डायरेक्शन भी कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब डायरेक्शन, यानी जितने डायरेक्शन होते हैं उतना ही हमारे सब डायरेक्शन होता है। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया डायरेक्शन। चलिए, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट आ गया। उसी तरीके से साउथ और ईस्ट में क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। उसी तरीके से साउथ और वेस्ट में क्या होगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट में क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, नॉर्थ, साउथ, साउथ, नॉर्थ। फिर हम लोग E और W को बाद में क्यों ले रहे हैं? इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन लॉजिक है हमारा पोल। हमारा पोल, तो पोल का यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाता है। तो इसी के कारण से हम लोग ईस्ट नॉर्थ नहीं लिख के क्या लिखते हैं? नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। ईस्ट साउथ को नहीं लिख के क्या लिखते हैं? साउथ ईस्ट लिखते हैं। वेस्ट साउथ को नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं? साउथ वेस्ट। और वेस्ट नॉर्थ के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? नॉर्थ वेस्ट। तो क्योंकि यह नॉर्थ और साउथ क्या है? यह हमारे पोल है। यह क्या हो गया? यह पोल है और यह पोल है। आप लोग ऑलरेडी जानते होइएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल। पोल कितने प्रकार के होते हैं? पोल 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा क्या होता है? साउथ। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन हो गया, सब डायरेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। हमारा थर्ड जो होगा वो होगा लेटीट्यूड। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके बारे में? डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में, मेरिडियन के बारे में, उसके बाद लेटीट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में। जब तक हम लोग इक्वेटर को और मेरिडियन को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है वह किस शेप में है। तो वह स्फेरिकल शेप में है। और यह हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। पोल के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि इक्वेटर कहाँ पे पाया जाता है, तो इक्वेटर जो होता है वह 0 डिग्री पे पाया जाता है। और इस इक्वेटर को हम लोग लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड के भी नाम से जानते हैं। इन इक्वेटर इज आल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड। यह हमारा हो गया इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ पाया जाता है? इक्वेटर 0 डिग्री पे पाया जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। यह हो गया हमारा इक्वेटर। अब आते हैं हम लोग मेरिडियन पे। तो इक्वेटर और मेरिडियन दोनों ही इमेजिनरी लाइन होता है। इक्वेटर जो होता है ईस्ट टू वेस्ट होता है और मेरिडियन जो होता है वो होता है नॉर्थ टू साउथ। यह दोनों ही रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। These two lines are also known as an imaginary line. Equator who run between east and west, while meridian run into north to south, and these lines are also called as an imaginary lines. और समझने के लिए बेहतर तरीके से अब आते हैं हम लोग लेटीट्यूड पे। यह तो समझ में आ गया कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर जो होता है ईस्ट टू वेस्ट रन करता है, लेकिन यह रेखा जो होती है तो वह इमेजिनरी लाइन होती है, यानी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और जो मेरिडियन होता है वह नॉर्थ टू साउथ होता है। अब आते हैं हम लोग लेटीट्यूड पे।
लेटीट्यूड जो होता है, जैसे नाम से ही समझ ले लेटीट्यूड, तो जो रेखाएं लेटी हुई अवस्था में पाई जाती हैं, जो रेखाएं लेटी हुई अवस्था में पाई जाती हैं उसको हम लोग लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो यह रेखा किस अवस्था में है? लेटी हुई अवस्था में, तो यह हमारा क्या हो जाता है? लेटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग, लॉन्ग कट का होता है लंबा, तो यहाँ पे देखिए यह रेखा हमें क्या दिखाई देती है? लॉन्ग फॉर्म में दिखाई देती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एक चीज और हमेशा ध्यान में रखना है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में एक बेसिक अंतर यह होता है कि लेटीट्यूड जो होता है वो हमेशा एक फुल सर्कल का क्रिएशन किया जाता है, यानी लेटीट्यूड के द्वारा हमेशा एक फुल सर्कल का क्रिएशन किया जाता है, और लॉन्गिट्यूड के द्वारा हमेशा एक हाफ सर्कल का क्रिएशन किया जाता है। यह हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया किसमें? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और जैसे कि हम लोग इक्वेटर के बारे में जान चुके हैं कि यह लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड के भी नाम से जानी जाती है। तो लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड इससे क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो होता है वह एस्फेरिकल इन शेप होता है, तो यह जो पोर्शन है वह इस शेप का सबसे बड़ा पोर्शन है। तो जब सबसे बड़ा पोर्शन होगा तो यह रेखा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, और सबसे बड़ी होगी, और साथ ही में यह कैसी रेखा? यह लेटी हुई रेखा है, तो यह क्या कहलाती है? लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड के नाम से यह जाना जाता है। तो यह हमारा क्लियर हो गया। इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ पाया जाता है? 0 डिग्री में पाया जाता है। और अगर हम लोग मेरिडियन की भी बातें करें तो यह भी जो लॉन्गेस्ट जो यहाँ पे यह लॉन्गिट्यूड होता है, यह 0 डिग्री क्या हुआ? लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड हुआ। और यह 0 डिग्री जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, यह हमारा क्या हो गया? लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड हो गया, लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड हुआ, या सॉरी प्राइम मेरिडियन क्या हो गया? लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड हुआ। और इक्वेटर क्या हो गया? यह लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड हुआ। शुरू में हम देख चुके हैं कि लेटीट्यूड को किसको बोलेंगे? तो जो रेखाएं लेटी हुई हैं उसको क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड। और जो रेखाएं लंबी है यानी लॉन्ग है वह क्या हमारा हो गया? लॉन्गिट्यूड। तो यह 0 डिग्री इक्वेटर क्या बताता है? लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड को बताता है। और यह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या बताता है? लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड को बताता है। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। इक्वेटर हो चुका, मेरिडियन हो गया, लेटीट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हुआ। इसी से रिलेटेड अब आएगा हेमिस्फीयर। अब हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर के बारे में ये हमारा क्या हो गया? 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। यानी थ्रू द इक्वेटर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर। यानी इक्वेटर के द्वारा कितने प्रकार के हेमिस्फीयर पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। यह अपर पार्ट हो गया और यह क्या हो गया? लोअर पार्ट हो गया। यानी इक्वेटर के डिवीजन के कारण से हम लोग को 2 हेमिस्फीयर की प्राप्ति होती है। जो अपर पार्ट होता है यानी इक्वेटर के जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। Through the equator there are 2 types of hemisphere. Upper part of hemisphere, northern hemisphere,
एंड लोअर पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। इसको सीधे से शब्दों में अगर समझा जाए तो इक्वेटर के डिवीजन के द्वारा, थ्रू द डिवीजन ऑफ इक्वेटर, हम लोग को दो हेमिस्फीयर की प्राप्ति होती है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। इसी प्रकार से जब मेरिडियन के द्वारा यानी प्राइम मेरिडियन के द्वारा जब डिवीजन होता है तो यह दो प्रकार का और हेमिस्फीयर जनरेट करता है, और वह होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी थ्रू द डिवीजन ऑफ मेरिडियन देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी अगर हम लोग एक साथ में देखना चाहें तो हम लोग एक साथ में भी इसको देख सकते हैं। तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि एक साथ में हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी मिल जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर भी मिल जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी मिल जाएगा और वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी मिल जाएगा। लेकिन वहां पे एक डिवीजन होगा थ्रू द इक्वेटर और दूसरा डिवीजन क्या होगा थ्रू द मेरिडियन। देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग एक साथ देखना है, चारों हेमिस्फीयर को हम लोग को एक साथ देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेटर देते हैं और यह इक्वेटर क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन करता है। और यह जो ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन करता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यह हमारा क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। उसी तरीके से यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। लेकिन हम लोग को चारों ही हेमिस्फीयर के बारे में देखना है। तो पहला डिवीजन तो हो चुका और हम लोग इसको देख भी चुके कि यह हमारा थ्रू द इक्वेटर जो हेमिस्फीयर की प्राप्ति होती है वो नॉर्दर्न और साउथर्न होता है। अब आते हैं हम लोग मेरिडियन के थ्रू, और जो मेरिडियन के थ्रू जो हमें प्राप्त होता है वह क्या हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। यानी इधर का पार्ट, इधर का टोटल पार्ट क्या हो गया, यह ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ गया, और इधर का टोटल पार्ट क्या हो गया, यह वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। थ्रू द प्राइम मेरिडियन देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर। यानी प्राइम मेरिडियन के अगर हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को दो प्रकार के हेमिस्फीयर की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं और क्या जानते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। यह हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन के द्वारा जो डिवीजन हुआ उसके बारे में। उसके बाद इक्वेटर ऑलरेडी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब हम लोग एक साथ देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो अपवर्ड डाउनवर्ड, तो अपवर्ड क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और डाउनवर्ड क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर। ईस्टवर्ड देखा जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्टवर्ड देखा जाए तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो थ्रू द इक्वेटर और थ्रू द प्राइम मेरिडियन देयर आर फोर टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे, हेमिस्फीयर हम लोग देख चुके हैं, इक्वेटर देख चुके हैं, मेरिडियन देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रिड और ग्रिड सिस्टम के बारे में।
0 टोरिड बोलिए या फिर इसको क्या बोलिए, ट्रॉपिकल बोलिए। अब हम लोग देखते हैं हीट जोन के बारे में। हीट जोन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट जोन। हीट जोन 3 प्रकार के होते हैं, टोरिड जोन, और टोरिड जोन को हम लोग ट्रॉपिकल के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है टेम्परेट, और इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन के भी नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है हमारा फ्रिजिड जोन होता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग जोन को T² याद कर सकते हैं, यानी T फॉर टोरिड, T फॉर टेम्परेट और F फॉर फ्रिजिड। तो इसको याद करने के लिए हम लोग T² भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक T से क्या हो जाएगा टोरिड, दूसरा T से क्या होगा टेम्परेट, और F से क्या हो जाएगा फ्रिजिड। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग देखें तो ग्लोब क्या होता है, अर्थ का एक मिनिएचर होता है, और इस पे हम लोग अगर इस जोन को समझना चाहें तो 0 डिग्री, यानी सनशाइन कहाँ करता है, सनशाइन 0 डिग्री पे करता है। तो जब 0 डिग्री का सनशाइन करेगा तो सबसे अधिक हीट की प्राप्ति कहाँ होगी, यानी मोर हीटेड एरिया जो होगा वह होगा टोरिड जोन। क्यों होगा, क्योंकि यह इक्वेटर के सामने है, और अगर हम लोग यहां से ऊपर की तरफ जाएं और इक्वेटर से अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएं, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, वह टेम्परेचर क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू करेगा, और इक्वेटर के जैसे ही हम लोग डाउनवर्ड में बढ़ेंगे धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इस जोन को हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन को, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट सूरज का लाइट और हीट यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है, या फिर पहुंचता भी है तो ये लिटिल अमाउंट में पहुंचता है, जिस कारण से यह दोनों पोल क्या होते हैं हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं। तो सबसे अधिक हीट रिसीव कहाँ होगा, तो वह सबसे अधिक हीट रिसीव होगा टोरिड जोन में, और इस टोरिड जोन को हम लोग ट्रॉपिकल जोन के भी नाम से जानते हैं। तो यह टोरिड जोन कहाँ होगा, इक्वेटर के अपर पार्ट में भी होगा और इक्वेटर के लोअर पार्ट में भी होगा। तो सबसे अधिक सूरज का हीट और लाइट रिसीव किसके द्वारा किया जाता है, टोरिड जोन के द्वारा किया जाता है। इससे कम किसको मिलता है, टेम्परेट को मिलता है, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल। और सबसे लो कहाँ होता है, फ्रिजिड में, जिसको हम लोग पोलर एरिया के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पोलर रीजन भी बोलते हैं, और इसको भी हम लोग पोलर रीजन बोलते हैं। तो मैक्सिमम हीट यहाँ पे रिसीव होगा, एवरेज हीट यहाँ पे रिसीव होगा, और लोअर हीट या एकदम से रेयर अमाउंट में यहाँ पे हीट की प्राप्ति होगी, और यहाँ पे हीट की प्राप्ति होगी। तो क्योंकि सबसे अधिक हीट इसको मिलता है, जिसके कारण से इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं, और टेम्परेट में एवरेज पाया जाता है, नहीं तो बहुत कम नहीं तो बहुत ज्यादा, तो इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। और यहाँ पे भी देखा जाए तो यह सब ट्रॉपिकल में आता है।
फिर इसको हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो वह 90 डिग्री पे होता है और यहाँ पे भी यह 90 डिग्री होता है। तो देखते हैं कि यह प्रत्येक हीट जोन कितने कितने डिग्री पे यह बटा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि जोन कितने प्रकार के होते हैं। तो जोन का डिवीजन अभी हम लोगों के द्वारा देख लिया गया कि जोन का 3 प्रकार का डिवीजन होता है, जिसको हम लोग T2F के नाम से जानते हैं। और T2F होता है क्या है, T फॉर टोरिड, T फॉर टेम्परेट एंड F फॉर फ्रिजिड। तो फ्रिजिड कहाँ पाया जाता है, 90 डिग्री पे। टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल कहाँ पाया जाता है, 66 डिग्री 5 मिनट पे, जो कि नॉर्थ में होता है। और इसको हम लोग आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। उसके नीचे आते हैं तो टोरिड होता है, और टोरिड को हम लोग ट्रॉपिकल जोन के भी नाम से जानते हैं, जो कि 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ पे पाया जाता है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं इक्वेटर के नीचे। इक्वेटर के जैसे नीचे हम लोग की बातें करते हैं तो यानी ये स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन होता है, जो किस डिग्री पे होता है, 23 डिग्री 5 मिनट साउथ में होता है। जबकि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ देख रहे थे, 23 डिग्री एंड 5 मिनट नॉर्थ पे, जिसका नाम क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। तो जैसे ये साउथ हेमिस्फीयर में आता है, डिग्री सेम होता है, मिनट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है और यह हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके नीचे आते हैं, क्या होता है, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल होता है। यहाँ पे भी टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल है, जो कहाँ पाया जाता है, 66 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ पे। यहाँ पे देखिए 66 डिग्री 5 मिनट साउथ में। या एन और एस का अर्थ यह हो गया कि यह 0 डिग्री के अपवर्ड है और यह 0 डिग्री का डाउनवर्ड है। यानी अपवर्ड का अर्थ क्या हो गया, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बातें कर रहा है, और यह क्या बता रहा है, या साउदर्न हेमिस्फीयर की बातें कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल देखते हैं तो 66 डिग्री 5 मिनट साउथ, जिसको हम लोग अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। और अपवर्ड जाते हैं नॉर्थ में, तो यह हमको आर्कटिक सर्कल के बारे में बताता है। फिर अगर हम लोग पोल की बातें करें तो पोल के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि यह पोल जो होता है वह हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है, जिसको हम फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है, यह हमें 90 डिग्री पे पाया जाता है। तो यह हो गया 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है यह प्रोसेस, और इसे किस किस नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो ग्रिड के बारे में और ग्रिड सिस्टम के लोकेशन की बातें अगर हो, और उसमें ग्रिड और ग्रिड सिस्टम के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे ग्रिड और ग्रिड सिस्टम के। अब हम लोग देखते हैं ग्रिड को। व्हाट इज ग्रिड? When latitude and longitude intersect each other at the same point is called grid. इसका अर्थ यह हुआ कि जब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक दूसरे को किसी खास पॉइंट पे काटते हैं, यानी दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ग्रिड। यह क्या हुआ, यह हमारा ग्रिड हुआ। ग्रिड क्यों हुआ, क्योंकि यह क्या हो गया, हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, लेटीट्यूड हुआ। और यह लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी खास पॉइंट पे। और जब यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी खास पॉइंट पे करते हैं, इसके द्वारा एक एंगल का क्रिएशन किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक एंगल का क्रिएशन किया जाता है। और वह एंगल होता क्या, वह एंगल कौन सा होता है, तो वह एक 90 डिग्री का एंगल इसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, यानी एक्यूरेट एंगल इसके द्वारा बनाया जाता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं।
ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया जो कहाँ होता है 0 डिग्री पे। ये हमारा क्या हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया यानी मेरिडियन हो गया, यह भी क्या होता है 0 डिग्री पे होता है। यह हमारा हो गया लेटीट्यूड, यह भी हमारा हो गया लेटीट्यूड और यह हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। अगर हम लोग सभी जगहों पे देखें तो इसके द्वारा एक खास प्रकार का एंगल का क्रिएशन किया जाता है। तो जहां जहां पे इसका एंगल का क्रिएशन किया जाता है वह क्या होता है, वह हमारा ग्रिड होता है। और जब एक ग्लोब में बहुत सारे ग्रिड पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम के नाम से जानते हैं। यह क्या हो गया हमारा ग्रिड सिस्टम हो गया। तो यही है हमारा ग्रिड और ग्रिड सिस्टम, यानी वेयर मल्टीपल ग्रिड फाउंड इज कॉल्ड ग्रिड सिस्टम, यानी जहां पे एक से अधिक ग्रिड का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यह लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। और वह इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। और इंटरसेक्ट करने के बाद एक खास एक एक्यूरेट एंगल का क्रिएशन इसके द्वारा किया जाता है। और यही एक्यूरेट एंगल किसी भी देश के लोकेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यानी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन के बारे में तो उसमें ग्रिड और ग्रिड सिस्टम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लोकेशन एंड साइज, यानी जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइज और लोकेशन के बारे में। थैंक यू।